सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जिन्हें पर्यायवाची शब्द से डर लगता है। आज आपका डर न सिर्फ समाप्त होगा, बल्कि पर्यायवाची या हिंदी कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, एक नए अंदाज में आपको हम बताने वाले हैं, जो ट्रिक और कॉपी पेस्ट की दुनिया से थोड़ा अलग हट करके होगा। व्याकरण ज्ञान के साथ साथ ऐसे स्टैंडर्ड प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जिन्हें आप देखकर मदमस्त हो जाएंगे। यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों और प्रश्नों का अद्भुत संकलन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको सैकड़ों हजारों प्रश्नों का अभ्यास भी कराया जाएगा, जो आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी या जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक शामिल है, आज के बाद प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं आपके, अगर आपने साथ में मेहनत किया तो। इसलिए अभी भी वक्त है, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करिए। फिर अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो फिर मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे मत दोष दीजिएगा कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा प्री रुक गया। ये सब मैं नहीं सुनना चाहता हूं। और उसके साथ साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर भी लगातार जीएस और हिंदी का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसका जुड़ करके आप लोग लाभ उठाइए। पर्यायवाची शब्द जो कि प्रचलित शब्द है, पॉपुलर शब्द है, लेकिन पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द, समानार्थी, समानार्थक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। बेहतरीन पांचवा टॉपिक है, बिल्कुल है, 4 टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है और कल विलोम के साथ 6 टॉपिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ठहरिए, भागिए मत। समाप्त होने का मतलब ये व्याकरणिक क्लास समाप्त हो जाएगा, न कि टेस्ट समाप्त होने वाला है। टेस्ट तो बहुत सारे कराएंगे और बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे। आप लोग जुड़िए पहले, तो आपको एहसास होगा कि आप हकीकत की दुनिया में आ चुके हैं और एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। व्यू देख करके डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रिक के नाम पर व्यू बटोर लेता है, आप उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अफसोस उस ट्रिक और उस कॉपी पेस्ट से काम चलने वाला नहीं है। आज के कंपटीशन में आपको मेहनत करना होगा। इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं, उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। चलिए, पर्यायवाची 2 शब्दों से मिलकर बना है पर्याय धनवाची। पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का मतलब होता है बोले जाने वाली। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन्हें पर्याय शब्द, प्रतिशब्द, समानार्थी, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यद्यपि यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थक होते हुए भी भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में समानता होते हुए भी इनके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी होती है, अर्थात प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। जैसे जल और पानी में अंतर है। क्या अंतर है, देखते हैं। जल में पवित्रता और स्वच्छता का भाव है। जल में किसका भाव है? पवित्रता और स्वच्छता का भाव है। जैसे पूजा के लिए जल लाओ, मंदिर में जल चढ़ाओ। वही बात करेंगे पानी की, तो पानी में वह पवित्रता नहीं दिखाई देती, जैसे खेत में पानी लगाना, नहर में पानी आना। यहीं पे किंचित यानी सूक्ष्म अंतर आपको दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थानों पर ठीक नहीं बैठता। बिल्कुल सही है। आप अगर ऐसा बोलते हैं पूजा के लिए पानी लाओ, मंदिर में पानी चढ़ाओ, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें स्थिति के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। आप ये भी नहीं कर सकते खेत में जल लाओ, खेत में जल लगाओ, नहर में जल आ गया, ऐसा तो आप नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि हर शब्द का प्रयोग सही स्थान पर होता है और जहां नहीं ठीक बैठता वहां आपको भी खराब लगता है। इसलिए आप भी
सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बस इसे व्यापक रूप से जानने की जरूरत है। पर्यायवाची शब्द भले ही समान अर्थ प्रकट करते हों, किंतु गहराई से विचार करने पर उनमें भी अर्थगत सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। जैसे कमल के 3 पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक, किंतु इनके अर्थ अलग हैं। कैसे अलग है जी? बता रहे हैं। कोकनद को क्या कहते हैं? लाल कमल। इंदिवर को नील कमल। और वहीं पुंडरीक को क्या कहते हैं? सफेद कमल। देखो, हो गया ना थोड़ा सा अंतर। गहराई से विचार करने पर उनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक लाल कमल है, एक नीला है और एक सफेद है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता और महत्ता होती है। अतः पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तद्भव नहीं है, तद्भव भी होते हैं, लेकिन अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। यही है व्याकरणिक नियम, बहुत ज्यादा इसमें कोई नियम नहीं है। यही इतना था। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। थोड़ा सा ट्रिक की बात करते हैं, जिसके पीछे लोग भागते हैं और लाखों लाखों व्यूज आता है। तो आज हम लोग जानते हैं क्या ट्रिक से हमारे कंपटीशन की तैयारी हो सकती है, या ट्रिक के भरोसे हमारा आज के दौर में कंपटीशन निकल सकता है, हमारी नैया पार हो सकती है, हम सफल हो सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि नहीं। उसी ट्रिक पर आज हम कुछ विचार करना चाहते हैं और रूबरू कराना चाहते हैं हकीकत की दुनिया से। शुरुआत करते हैं जल से। जल, जो कि जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, पशु पक्षी से लेकर इंसानों तक। जल है तो जीवन है, और जीवन है तभी सब कुछ आगे बढ़ सकता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। इसलिए जल से शुरुआत करते हैं। जल के पर्यायवाची पर एक नजर डालते हैं। जल का पर्यायवाची कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, कैसे तैयार करें, इस पर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जल का पर्यायवाची दिया हुआ है पय, पाथ, पानी, पानीय, अप, आब, अम्बु, अम्भ, अपक, अमृत, रस, घन रस, सारंग, सलील, सर्वमुख, मेघ पुष्प, जीवन, वारि, उदक, उड़, नीर, संबर, तोय। अब यहां से शुरू होता है यूट्यूब दुनिया की ट्रिक, जिसमें लोग आपको बताते हैं। ये सब ट्रिक आप देख देख करके उब चुके होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि इन ट्रिक के सहारे, जैसे समुद्र, समुद्र के बारे में कहा जाता है कि समुद्र, समुद्र में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, अर्थात समुद्र पानी को धारण करता है। कह सकते हैं समुद्र पानी को धारण करता है। तो ध से धारण, ध से धी हो गया। तो जहां धी धी दिखे वो समुद्र का पर्यायवाची है। जैसे नीर, नीर यहां देखिए पानी का है, नीरध हो गया, तो कहें समुद्र का आप पहचान गए। उसी तरह मिलता जुलता शब्द नीर, निधि हो गया। बात करें वारि की, यहां देखिए वारि है, वारि शब्द आपने देखा तो यहाँ पे धी लग गया, वारिधि हो गया, वारनिधि भी उसी से मिलता जुलता है। आपने जल, जल देखा, जल यहाँ पे लिखा हुआ है, जल से आपने जलधि पहचान लिया, जलनिधि पहचान लिया, अवधि पहचान लिया, तोयधि पहचान लिया। ठीक है, तोय देखो जल का होता है, यहां से तोयध कर लिया। ठीक है, उदक पानी का होता है, यहां से आपने कर लिया उदधि, ये तो समुद्र का हो गया। उसी तरह अन्य पर्यायवाची हैं। अम्बु आपने देखा पानी का है, फिर यहां देखा अम्बुध है, आप पहचान गए कि ये समुद्र का पर्यायवाची है। उसी तरह पय आपने देखा है, यहां पर देख लिया पयोधि है, आपने पहचान लिया समुद्र का है। साथ में पयोनिध भी ले लीजिए। ठीक है, इसे आपने पहचान लिया कि ये पर्यायवाची समुद्र का है, धी धी आपने जहां पे देख लिया। चलो भैया,
लेकिन बात अब आती है, तो क्या यहीं तक सीमित है? धी तक ही पर्यायवाची सीमित है? तो बात आगे बढ़ाते हैं तो आता है कि नहीं, यहां तो देखो कंपत लिखा है, सारथ लिखा है, अरड़व लिखा है, जलधाम लिखा है, सिंधु लिखा है, नदीस लिखा है, रत्नाकर लिखा है, पारावार लिखा है, सागर लिखा है। इसमें तो ध ध है ही नहीं, धी धी है ही नहीं। तब बात आती है कि केवल धी के भरोसे काम चलने वाला है या नहीं है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हाँ, अगर सौभाग्य से सरल पेपर आ गया और उसमें धी वाला विकल्प आपको सारा देखने को मिल गया, एक विकल्प अलग है, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं हो सकता। यहां तक तो चलो ट्रिक थोड़ा बहुत काम कर दिया। या जैसे लोअर पीसीएस पहले लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता था परीक्षा, तो उसमें कह देता था कि जैसे कह दिया समुद्र का ही, या बादल का कह दिया, या जल का कह दिया, चार पर्यायवाची लिखिए। तो आपने नीरद, पोयद, पयोधि, तोयध, उदधि, अवधि, अम्बुध, इस तरह से आपको धी धी करके याद है, आपने लिख दिया। लेकिन अब आयोग तो कराता नहीं है इसका, फिलहाल जो है लोअर पीसीएस का। अब अधीनस्थ आयोग करा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, लिखने वाला आता है कि विकल्प वाला आता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए पेपर अच्छा आ गया और यहां से कंपत, सारथि, अर्णव या सरितपति इस तरह का विकल्प दे दिया, तब आप धी के चक्कर में पड़ेंगे, ट्रिक के भरोसे रहेंगे, तब आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप ट्रिक तो ध्यान में रखिए, लेकिन अन्य शब्दों को भी, आज के जो कंपटीशन का समय चल रहा है उसमें अन्य शब्दों को भी तैयार करने की कोशिश करिए। जैसे कंपत, सारथ, अर्णव, जलधाम। जलधाम आप कह सकते हैं, जलधाम समुद्र है। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची। नदीस नदियों का राजा। नदी धन ईश नदियों का राजा। रत्नाकर कह सकते हो आप, जैसे सोच सकते हो रत्नाकर किसका हो सकता है, रत्न वगैरह ये सब समुद्र में पाए जाते हैं, दुनिया भर के खनिज रत्न तरह तरह के पाए जाते हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि समुद्र का पर्यायवाची है। पारावार, सागर, आपने ऐसे कुछ ट्रिक बना लिया। लेकिन हर पर्यायवाची का ट्रिक बनाना, हर शब्द का अर्थ समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको याद करने की भी कोशिश करिए, और जब फुर्सत हो, समय हो पर्याप्त, तब आप अर्थ भी तैयार करिए। लेकिन अभी जो 3-4 महीने का समय है, उसमें इतने पर्यायवाची हैं कि आप हर एक पर्यायवाची का अर्थ अगर तैयार करने लगे और मैं पढ़ाने लगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर्यायवाची शब्द को ही पूरा कर पाना। हजारों हजारों, लाखों लाखों की संख्या में पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि कुछ 50-100 तक ऐसे पर्यायवाची हैं जो घुमा फिरा करके आयोग में पूछा ही जाता है। ऐसे पर्यायवाची शब्दों को 20-20, 25-25, 15-15 जो भी शब्द आ रहे हैं, उसको आप तैयार करने की कोशिश करिए। कैसे कोशिश करिए वो भी मैं बता रहा हूं, वो एक नया तरीका है। उससे आप गाना गाने के स्टाइल में रटते जाइए, तैयार करते जाइए, और एक दो बार आप याद कर लिए अच्छे से ना, तो दोबारा जब रिवीजन उसका करेंगे तो सब क्लिक करेगा। या नहीं क्लिक करेगा तो विकल्प देखोगे, तुरंत पकड़ लोगे, हाँ ये तो नहीं है, जल का पर्यायवाची इतना मैंने पढ़ा था, ये कुछ अलग लग रहा है, ये तो नहीं है। तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये नहीं है। अब कैसे तैयार करें? देखो यहां पर एक चीज को ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, प से पय, प से पाथ, प से पानी, प से पानी, इसको मैंने एक साथ कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अ से अप, अ से आब, अ से अम्ब, अ से अम्भ, अ से अपक, अ से अमृत, इनको एक साथ कर दिया। कहने का मतलब प वाले को एक साथ कर लो, अ वाले को एक साथ कर लो, र वाले को एक साथ कर लो, स वाले को एक साथ कर लो। ऐसे करके भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, या सबसे छोटे छोटे शब्दों को एक जगह कर लो, फिर थोड़ा सा उससे बड़े वालों को एक जगह से कर लो। ऐसे करके आप तैयार कर सकते हो। सोच करके लेटो, पढ़ो, दिमाग में सोचो और मंथन करो, और गाना जैसे गुनगुनाते हो उसी तरह पय, पाथ, पानी, पानी,
अप आब अम्ब अम्ब अपक अमृत, रस घन रस सारंग सलील सरोमुख मेघ पुष्प, जीवन वारि उदक उड़नीर अंबर तोय। ऐसे नहीं कर सकते हो गाना गा करके, ऐसे करो, देखो, दो तीन बार करो, देखो याद होता है कि नहीं। इसी तरह बादल का ट्रिक ले लो भैया। जल, अब तीनों कनेक्ट है, देखो। जल किसका पर्यायवाची है? पानी का है। पानी का पर्यायवाची जल है, जल का पर्यायवाची पानी है। तो द द से क्या होता है भैया? बादल। बादल क्या देता है? प्रश्न उठता है, बादल क्या देता है? बादल देता है पानी। तो द बादल पानी देता है, तो यहां द लग गया, यहां द लग गया। नीरद, तोयद में द, अंबुद में द, वारिद में द, पयोद में द, अरणोद में द वाला 1 2 3 4 5 6 7 शब्द आपका तैयार हो गया। अब प्रश्न उठता है, क्या इन सातों शब्दों से केवल काम चल जाएगा? अगर यहाँ का विकल्प ही द वाला नहीं डाला, इधर कहीं से विकल्प डाल दिया प्रश्न में, तब क्या करोगे आप? तब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका क्या रास्ता है? ट्रिक से केवल काम चल रहा है? नहीं, ट्रिक से वही काम चलेगा जैसे मुख्य परीक्षा हो गया, कोई कह दिया आपसे कि हमें बादल का 4 पर्यायवाची बताइए, 4 पर्यायवाची लिखिए, 5 पर्यायवाची लिखिए, तब तो आपने लिख दिया जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, पयोदी। ये आपको याद है, लिख भी दोगे और विकल्प में रहेगा तो आप पहचान भी जाओगे कि द है, ये है बादल का पर्यायवाची। लेकिन यहां से अगर प्रश्न पूछता है तब आप फंस जाओगे, क्योंकि यहां पे द नहीं है। इसलिए शब्दों को याद करने की कोशिश करिए, भले ही आप अर्थ के साथ तैयार करिए, चाहे रट कर करिए, लेकिन तैयार करिए। ठीक है, तो यहाँ प है, जल है, जल है, यहाँ द लग गया, जलद हो गया। नीरद हो गया, नीर है, पानी का देखिए यहाँ पे नीर है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पानी का देखिए नीर है, यहाँ पर हो गया नीरद हो गया। इसी तरह तोय, तोय किसका है? पानी का है, देखो तोय है, यहाँ पे तोयद हो गया, द लग गया तो बादल को हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पे अंबु है, अंबु, यहाँ अम्बुद हो गया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से पर्यायवाची जल, समुद्र, बादल। लेकिन ये सब ट्रिक जो है सीमित ही पर्यायवाची शब्दों पर काम करते हैं, न कि सभी पर। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं। शब्दों को पहचानने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मेघ, घन, चलो ये आसान है। अभ्र, सारंग, सारंग की बात करें तो देखो सारंग बादल का भी पर्यायवाची है, और यहां आप देख सकते हो जल में भी है सारंग। तो सारंग जल का भी पर्यायवाची है, बादल का भी पर्यायवाची है, तो ये भी दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। जलधाम है, समुद्र का देखो जलधाम है, यहां पर जो है वो है जलधर है। बादल का क्या है? जलधर है। ठीक है, फिर धराधर, पयोधर, पर्जन्य, वारिवाह, जग जीवन। पानी का देखो जीवन होता है, यहां देखो पानी का पर्यायवाची जीवन है, और यहां पे क्या है? बादल में क्या है? जग जीवन। क्या समझ में आया? पानी का, जल का पर्यायवाची जीवन है, बादल का जग जीवन। जग जीवन किसका पर्यायवाची पूछेगा? बादल का है। जिमूत, बलाधर, वारिधर। अब देखो अरणोद की बात करें तो यहां पे अर्णव आपने कहा देखा है? अर्णव कहाँ है? अर्णव कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले? सब तो ले लिए। यहां देखिए अरणोद, एक है पर्यायवाची अरणोद। अरणोद किसका? द भी लगा हुआ है, तो आपने पहचान लिया, द लगा है अरणोद, द लगा है तो बादल है। और यहां पे देखो अर्णव है, अर्णव किसका है? समुद्र का है। अरणोद किसका है? बादल का है। तो इस तरह से आप चीजों को सोच कर करके, सोच कर दिमाग में बैठा कर आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रिक के भरोसे भैया सारे पर्यायवाची नहीं तैयार हो सकते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं? कंपटीशन के का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज के दौर में, आज से 15 साल 20 साल पहले रहे होते तो मैं मान लेता कि चलो थोड़े में ही आपका काम चल जाता, ट्रिक के माध्यम से काम चल जाता है।
लेकिन अब तो उठाकर सिपाही का पेपर देख लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। वीडियो वाला पेपर देख लीजिए, एक से बढ़ के एक पेपर आए थे, प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। तो आज के डेट में केवल ट्रिक के भरोसे आप रहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस ट्रिक से आपका कंपटीशन निकल जाएगा जहां कांटे की टक्कर है। तो सबसे अच्छा रास्ता है ट्रिक का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीजों को पहचानने में। जैसे धी 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 वाला देख लिया, समुद्र को पहचान लिया, द द द बादल हो गया। उसी तरह कमल की बात करें तो कमल में ज आ गया, जल का पर्यायवाची जल होता है, पानी का पर्यायवाची जल होता है। आज ज लग गया, ज मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। ठीक है, ज का मतलब होता है जन्म लेना। आपने ज ज देख लिया, पंकज में ज देख लिया, नीरज में ज देख लिया, सरोज में ज देख लिया, अंबुज में ज देख लिया, अंबोज में ज देख लिया, वारिज में ज देख लिया, कज में जल ज देख लिया, कंज में ज देख लिया। तो आपने ज के सहारे कमल का पर्यायवाची 3 3 6 3 9 9 10, यहाँ तामरस भी है। चलो भैया तामरस में तो स है, सरसीज ले लो, पार्थोज ले लो। चलो 10 शब्द 12 शब्द आपका ज के सहारे तैयार हो गया। ज का मतलब जन्म लेना, जहां ज दिखे आप पहचान जाओगे कि वो कमल का पर्यायवाची है। लेकिन ये सब क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है भाई? नीचे क्या है? यहाँ तो ज नहीं है, यहाँ तो ज नहीं है, यहाँ तो ज नहीं है, राजीव में ज नहीं है, अरविंद में ज नहीं है, सरोरूह में ज नहीं, सरीरूह में नहीं है, पथोरूह में नहीं है, पंकरूह में नहीं है, उत्पल में नहीं है, कोक नद में नहीं है, इंदिवर में नहीं है, पुंडरिक में नहीं है, सारंग में नहीं है, पायोद में नहीं है, पद में नलिन, सतपत्र, कुशेषय, कुपलय, अब्ज, सरोद, इनमें तो ज नहीं है, बल्कि देखो द आ गया यहाँ पे। अब कहो सरोद द लगा है, तो द लगा है तो क्या सारा द लगा हुआ शब्द बादल का ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सरोद का कोई बादल पर्यायवाची में कहीं सरोद दिखाई दे रहा है? द दिखाई दे, सरोद शब्द दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर हो गया। अब एक शब्द यहाँ पे देख लो भैया, कॉमन शब्द देख लो। कौन सा शब्द? सारंग। सारंग को आप लोग फोकस करिए थोड़ा सा। सारंग देखिए कमल का भी पर्यायवाची है, यहाँ देखो बादल का भी पर्यायवाची है, और देखो यहाँ पे जल का भी पर्यायवाची है। ऐसे भी दिमाग बैठा सकते हो। सारंग जल का भी है, बादल का भी है, कमल का भी है। बाकी जैसे आप 8-10 शब्दों को तो तैयार कर सकते हो, लेकिन सब नहीं। तो यहाँ पे भी वही मैं कहूंगा, केवल ट्रिक से नैया पार नहीं होने वाली है। ठीक है, जल ज देख करके जन्म लेना। पंकज, पंकज का अर्थ सभी लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पंकज, पंकज शब्द को ले लिया। पंख माने क्या होता है? कीचड़ होता है, सभी को पता है पंख माने कीचड़ होता है, कीचड़ होता है। ज माने होता है भैया जन्म लेना। ठीक है, जो कीचड़ में जन्म लेता है वही है कमल। लेकिन ज से ही केवल उत्तर नहीं मिलने वाला है कि ज के सहारे ही आप सारा पर्यायवाची कमल का तैयार कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि ट्रिक आपका उतना काम करने वाला नहीं है आज के दौर में। पेपर आसान आ गया, चलो आपका भाग्य अच्छा है, लेकिन पेपर कठिन आ गया, तब क्या इस ट्रिक के सहारे आपका काम चल सकता है? तो जवाब आता है नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप इनको एक बार मेहनत करके तैयार कर लीजिए। बस एक बात कहूंगा, एक बार मेहनत करके अगर इन सबको तैयार कर लिए तो दोबारा जब जब रिवीजन करोगे तब बहुत आसान लगने वाला है ये सब चीजें। ठीक है, चलो तो ये हो गया भैया ट्रिक वाली बातें। धी धी देखा आपने, समुद्र का 8-10 पर्यायवाची तैयार कर लिया, पहचान गए, लेकिन आगे का आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह बादल में, बादल पानी देता है, द के सहारे आपने 10-12 प्रश्न तैयार कर लिया, लेकिन आगे का जो शब्द है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ज के सहारे आपने कमल वाला 8-10 शब्द तैयार कर लिया, लेकिन सारा नहीं। यहाँ पे देखिए अलग अलग हो जा रहा है। अब बात करते हैं राक्षस का। तो राक्षस में देखो, राक्षस पर्यायवाची क्या है? रजनीचर। रजनीचर राक्षस का भी है। अब ध्यान रखना है कि रजनीचर चोर का भी पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे 2-1 मिल गए, बाकी देखो सब
रजनीचर, निशाचर, निशिचर, तमचर, तमीचर, यातुधान, मनुजाद, सुरार, शंबर, दैत, दैतेय, रानव, दनुज, राक्षस, कुदेव, मनुजात। चोर का पर्यायवाची क्या है? रजनीचर, राहजन, अपहर्ता, सेंधमार, सेंध नहीं मारता, सेंध खोद करके घर में चोरी करता है, उसी को सेंधमार, खनक, तस्कर, दस्यु, ये सब तो आपने तस्कर दस्यु तो सुने ही होंगे। मोशक, साहसिक, कभिज, कुंभिल, ये सब चोर के पर्यायवाची शब्द है। तो आप इस तरह से तैयार करिए, एकदम गाना गाते हुए इन सब चीजों को तैयार कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार मेहनत लगेगा, फिर हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करके आप तैयार कर सकते हैं। सरोद, सरोद की बात करें, देखिए सरोद यहाँ लगा है, कमल का जो पर्यायवाची है सरोद। उसके बाद आपको कहीं सरोज दिखाई दे रहा है, ये देखिए सरोज भी है कमल पर्यायवाची, सरोद भी है, तो इनका भी ध्यान रखना। ये उत्पल है, उपल नहीं है। उपल जो है पर्यायवाची पत्थर का होता है, पाषाण का होता है, ये उत्पल है, उत्पल कमल का है। वहीं उपल की बात आएगी तो वो हो जाएगा पत्थर का पर्यायवाची। तो ऐसे ऐसे बारीक बारीक चीजों को ध्यान रखना, ऐसे ही विकल्प कठिन प्रश्नों में डाल दिए जाते हैं। तो आप उत्पल और उपल के चक्कर में कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उत्पल कमल का है, जबकि आधा त हट जाएगा, उपल पत्थर का पर्यायवाची है। इसी तरह अन्य रिश्तों पर आधारित कुछ पर्यायवाची देखते हैं, जैसे घर है, घर से शुरुआत करते हैं। घर के पर्यायवाची देखिए, मंदिर बहुत लोग नहीं जानते हैं, मंदिर को सोचते हैं मंदिर पर्यायवाची है, घर का भी पर्यायवाची मंदिर होता है। उसके अलावा गेह, गृह, आवास, निवास, मकान, भवन, सदन, देखिए सदन भी है एक। अयन, अयन, आलय, आयनशाला, आयतन, निलय, निकेत, निकेतन, ओक, धाम भी है, धाम भी मंदिर का सोचते हैं लोग, मंदिर का तो है ही, लेकिन घर का भी है पर्यायवाची धाम। मंदिर का पर्यायवाची मंदिर का तो है ही, घर का भी है। उसी तरह शाला, आशियाना, ये सब घर के पर्यायवाची है। परिवार की बात करें, कुल, कुनबा, कुटुंब, वंश, घराना, खानदान। देखो कुल, क से कुल, क से कुनबा, क से कुटुंब एक साथ रख लिया, फिर जो अलग है उसको अलग रख लिया, वंश ला दिया, घराना, खानदान। वंश वैसे भी आप जानते हो, कुल, कुनबा, कुटुंब अगर नहीं जानते तो वंश, घराना, खानदान, ये तीन चीज तो बचपन से सुनते आ रहे हो, इसको रटने की जरूरत नहीं। जैसे ही पर्यायवाची पूछेगा तो हाँ यार वंश, घराना, खानदान तो कहा जाता है परिवार को। कुल, कुनबा, कुटुंब को एक साथ रख लिया, आसानी से तैयार हो गया। आगे बात करते हैं माता का और बाप का, पिता का, बाप का या पिता का बाबू, डैडी, फलाना ठिकाना, बहुत सारे जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो माता का देख लीजिए, माता सबसे ज्यादा है। माता, मातृ, मातु, मैया, माई, महतारी, मातर। देखो म वाला एक साथ रख लो, इससे बड़ा आसान हो जाता है तैयारी करने में। माता, मातृ, मातु, मैया, माई, महतारी, मातर, ये हो गया माँ वाला। अब भैया जो और अलग है, जैसे वाला है, देखो अम्मा, अम्बा, अम्ब, अंबिका, ये देखो से है एक साथ रख लिया। अब देखो अगला देख लो, धरती, ध से धरती, ध से धात्री। धरती, धरती का पर्यायवाची तो है ही, माता का भी पर्यायवाची होता है। धरती, धात्री, ध से एक जगह कर लिया। अगला देख लो भाई, अगला क्या है, देखो जननी, ज से जनयत्री, ज से जन्मदात्री, जय वाला एक साथ कर लिया, आसानी से तैयार हो जाएगा, जननी, जयत्री, जन्मदात्री। फिर प्रसू अलग है, इसको अलग रख लिया। माता, मातृ, मातु, मैया, माई, महतारी, मातर, अम्मा, अम्मा, अम्बा, अम्ब, अंबिका, धरती, धात्री, जननी, जनयत्री, जन्मदात्री, प्रसू। ऐसे करो। पापा की बात करें तो पापा को, बाप को क्या क्या कहा जाता है, इसके पर्यायवाची शब्द देखो, बाबू, पापा, डैडी, अब्बा, वालिद, जनक, जनक, जन्मदाता, जनइता, जनपित्री, पितृ। ठीक है, तो अब्बा भी कहा जाता है, मुस्लिम समाज में अब्बा कहा जाता है, वालिद भी कहा जाता है, जनक, जन्मदाता। अब देखो बेटा और बेटी को कनेक्ट कर लो एक साथ में, ऐसे चीजों को एक साथ रख लो, आसानी से तैयार हो जाएगा। यहाँ लड़का है, यहाँ पे क्या हो गया, लड़की हो गया। पूत, पुत्र, यहाँ पे पुत्री हो गया। सूत, यहाँ पे देखो सूता हो गया। तनय, यहाँ पे बस तनया हो गया। तनुज, तनजा हो गया। आत्मज, बस जा लग गया, आत्मजा। ठीक है, अपत्य, देखो अपत्य, यहाँ पे अपत्या हो गया, यह लग गया। नंदन, देखो यहाँ पे
नंदनी लग गया। अब कुछ अलग है तो अलग कर लो भैया, जैसे ये पूत अलग था, पुत्र पुत्र एक साथ है तो पुती नहीं होता है, पुत्री होता है। दुहिता और तीन अलग है तो इसको अलग रख लो, दुहिता, अंगजा, धी, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको अलग कर लो। बाकी देखो बेटा और बेटी का सबका मिल गया। एक कन्या है, ये अलग है, ये तीन अलग है, इसको अलग कर लो भैया। बाकी सबका तो एक ही जैसा है तो इसको साथ में कनेक्ट कर लो। वहीं बेटी का भी मिला लो, कन्या का भी देख लो। कन्या का अलग अलग क्या, कुंवारी, कुमारी, कुमारिका, बाला, बालिका, किशोरी, अनूढ़ा, अविवाहिता। अब इनमें देखोगे तो बेटा बेटी कन्या, अगर तीनों में करोगे बेटा बेटी कनेक्ट कर लिया, अब बेटी का कन्या से जोड़ो तो इसको जोड़ने के बाद दिखाई दे रहा है कि अरे भाई इसमें तो एक भी शब्द मिल ही नहीं रहा है। तो कहीं बाला बालिका को मत मार देना कि बेटी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये तीनों को साथ में कर लो। बे स्पेशली बेटा और बेटी को साथ करो और फिर बेटी को और कन्या को मिला लो, इसके साथ तुलना कर लो। बेटा बेटी का तैयार हो गया आसानी से, चार अलग है, कन्या द्विता अंगजा धी, इसको अलग कर लो। फिर आ जाओ भैया बेटी और कन्या पर, फिर आ जाओ बेटी और कन्या में तुलना कर लो। तो यहाँ देखोगे एक भी मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अलग है। जो लगे कि हाँ लगता है कि इसका हो सकता है बेटी की, जैसे बालिका टाइप का लग रहा है, बालिका कि यार ये बेटी का हो सकता है, कंफ्यूजन है बालिका बाला में, तो ध्यान आ जाएगा कि नहीं नहीं बाला बालिका तो हमने कन्या का पढ़ा था। अब भैया आ जाता है कन्या और बहन का तुलना कर लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ दीदी, जीजी, भगनी, बांधवी, बहनैली, बहोदरी, सहोदरी, सहगर्भिणी, अनुजा, अग्रजा, ससा, ससुरी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ऐसे प्रश्नों में कहाँ पे कंफ्यूजन होते मैं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आत्मजा है, आत्मजा है, लेकिन यहाँ क्या है बहन में अनुजा है, तो ऐसे विकल्पों में कंफ्यूजन हो जाता है। दे दिया निम्न में से कौन बहन का पर्यायवाची है, अनुजा की जगह आत्मजा दे दिया, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि आत्मजा बेटी को होता है, अनुजा बहन का होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसे कनेक्ट करके आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पति और पत्नी की बात करें तो देखिए नाथ, स्वामी, ईश, मालिक, भर्ता, भरतार, बालम, कंत, बल्लभ, सौहर, खाविंद, आर्य, आर्यपुत्र, प्राणनाथ, प्राणधार, जीवननाथ। गाना गाओ, तैयार करो मुस्कुराते हुए, क्या समस्या है। पत्नी का देख लेते हैं भाई। पत्नी का बहू, बधू, बीवी, औरत, अंगना, अर्धांगनी, गृहिणी, घरनी, घरवाली, मेहरारू, जोरू, भार्या, बल्लभा, बल्लभा, यहाँ बल्लभ है केवल भ लग गया, हो गया बल्लभा। दारा, जाया, कांता, वामा, वामांगी, तीय, सहचरी, प्राण प्रिया, प्रिया, पर परिणीता, सहभागनी, जीवन साथी, कुलजा, कलत्र, कुलांगना। ये हो गया पत्नी का। चलो भाई पति पत्नी का तो कनेक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे बल्लभ का मैंने कर दिया, बल्लभ यहाँ पे हो गया बल्लभा, और कोई ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भरता है तो यहाँ पे भार्या हो गया है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। कंत, यहाँ पे कंत है, यहाँ पे कुलजा, कलत्र, कुलांगना है। हाँ यहाँ पे देखो कंत है, यहां से कर लिया कांता हो गया। चलो एक दो तो वहीं से थोड़ा बहुत डिफरेंस होकर के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, यहाँ तो आपने अलग अलग था, पति का अलग कर लिया, पत्नी का अलग कर लिया। कनेक्ट करो औरत और पत्नी को, औरत पत्नी को कनेक्ट करो। फिर एक तो देखो प्रेमिका भी नीचे पड़ी हैं, इनको भी काहे अलग करोगे भाई, ये भी हमारे समाज की अंग है। तो पत्नी का, औरत का, प्रेमिका का कनेक्ट करना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि औरत का पर्यायवाची नारी, स्त्री, महिला, वनिता, रमणी, कामनी, भामा, वामा, तीय, त्रिया, कांता, योषिता, अंगना, अम्बला, कामनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, सुंदरी, श्रीमती, औरत।
ठीक है। अब देखो कनेक्ट करो, यहां देखो टीय, टीय देखो औरत का भी पर्यायवाची है और किसका है, पत्नी का भी पर्यायवाची है। ठीक है। अब बात करें अंगना का, तो अंगना देखो औरत का भी है और देखो यहाँ पत्नी का भी पर्यायवाची है। ठीक है। औरत भी, औरत का तो पर्यायवाची है ही, पत्नी को भी कहते हैं फलाना की औरत है, औरत हो गया। ठीक है। इसी तरह से कांता का देख लो, कांता किसका है, औरत का भी है और किसका है, कांता कहाँ गई, कांता ए है, कांता ए मिला लिया तो देख लिया कि कांता पत्नी की भी है और औरत का भी है। अंगना हो गया, औरत हो गया। इसी तरह चीजों को ध्यान रखना है कौन कौन है। टी तो मिला ही दिया। ठीक है। उसके बाद वामा, वामा देखो औरत का भी है और पत्नी का भी पर्यायवाची है। ठीक है। तो इसी तरह चीजों को मिला लीजिए और बाकी चीजों को अलग कर लीजिए, जो अलग अलग है वो अलग है ही, मिलता जुलता जो है बस उसी को ध्यान में रखना है। भार्या की बात करें, देखो भार्या पत्नी का है लेकिन यहाँ पे औरत का भामा है, थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान रखना है कि भामा औरत का पर्यायवाची है और भार्या पत्नी की पर्यायवाची है। ठीक है। अब भैया प्रेमिका को क्यों छोड़ रहे हो, देखो प्रिया, यहां भी कनेक्ट हो रहा है। प्रिया देखो, प्रिया किसका है, पत्नी का है, यहां देखो प्रेमिका का भी है। अरे भाई पत्नी भी प्रिया हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना है। उसके बाद जो पर्यायवाची है, प्रेयसी, प्रियतमा, प्यारी, दुलारी, दिलरुबा, माशुका, सजनी। बात करें बल्लभा की, तो बल्लभा किसका है जी, बल्लभा औरत का है, देखो यहां औरत का। तो बल्लभा और प्रिया एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो प्रेमिका का भी है और पत्नी का भी है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान रखना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, एक बार मेहनत करोगे सब सही हो जाएगा। उसके बाद बड़ी अच्छी, बड़े मजा आएगा फिर पर्यायवाची जब एक बार तैयार हो जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है। मैंने तैयार किया है, मैं गाना गा करके बता रहा हूँ, मैं गाना स्टाइल में 20-25 जो है शब्दों को सुना सकता हूँ आंख बन के। वीडियो अभी डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं डायरेक्ट मिल जाता तो आंख पे पट्टी बांध करके मैं पर्यायवाची आपको एक एक पर्यायवाची 20-20, 25-25 शब्द बिना देखे आंख पे पट्टी बांध करके सुना सकता था। लेकिन अफसोस है कि अभी मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। इसी तरह इनका देख लीजिए, मित्र का पर्यायवाची देख लीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पतुरिया, गांव में बोलते हैं पतोहू, पतोहू और पतुरिया में अंतर है। ठीक है। पतोहू जो है बहू को बोला जाता है, ठीक है, पतोहू गांव में, पतोहू। ठीक है। जैसे यहाँ मेहरारू है, गांव में सुने होंगे किसकी मेहरारू है भैया, अरे दिनेश की मेहरारू है। पतोहू किसकी पतोहू है, पतोह, पतोहू ये सब सुने होंगे। यहाँ पे पतुरिया है, पतुरिया वेश्या का है। वार स्त्री लग रहा है स्त्री जैसा होना चाहिए, नहीं, वार स्त्री वेश्या का है। वारांगना जैसे लगता है बहुत वीर औरत है, हैं, उस तरह का सेंस समझ में आ रहा होगा। वारांगना वीर स्त्री जैसा कुछ समझ में आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन वारांगना वेश्या का पर्यायवाची है। मंगलमुखी बड़ा अच्छा लग रहा है, मंगलमुखी, मंगलमुखी भी वेश्या का। सदा सुहागिन अगर नहीं पता होगा तुरंत पत्नी का लोग मार करके आएंगे इसको सही विकल्प, लेकिन आप हो जाएंगे गलत। सदा सुहागिन वेश्या का पर्यायवाची है। पड़े स्त्री यानी पड़े माने खरीदना होता है, तो पड़े स्त्री यानी वेश्या। रामजनी, इसमें भी लग रहा होगा रामजनी कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन रामजनी भी वेश्या का है। रूप जीवा यानी रूप को अपने रूप के आधार पर जीने वाली रूप जीवा, रूप यानी शरीर के आधार पर बाकी चीजों को आप जान रहे हैं। चंचला बिजली का भी पर्यायवाची होता है और वेश्या का भी होता है, ध्यान रखिएगा, बिजली का भी होता है और वेश्या का भी होता है। काल रेखा वेश्या का पर्यायवाची है। दोस्त की बात करें, दोस्त, साथी, संगी, मीत, सखा, सहचर, हमदम, प्रेमिका से मत लीजिएगा, ये दोस्त का पर्यायवाची होता है। और जो
दो अच्छे शब्द हैं, सुहृद और सबसे अच्छा सपक्ष, बहुत कम लोग जानते हैं, ये मित्र का पर्यायवाची है। तो ये सब हो गया तैयार करने का तरीका। तो सब मिलते जुलते चीजों को एक साथ रखिए। एक जैसे स से शुरू हो रहा है, श को एक जगह कर लीजिए, त को एक जगह कर लीजिए, प को एक जगह कर लीजिए, छोटे छोटे शब्दों को एक तरफ कर लीजिए, बड़े शब्दों को एक तरफ कर लीजिए, ऐसे तैयार करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं ट्रिक और कॉपी पेस्ट की दुनिया से बाहर और रिपीटेड प्रश्नों से बाहर, जो कॉपी पेस्ट कर करके लोग लाखों में व्यू ले रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आते हैं हकीकत की दुनिया में। अगर प्रश्न अच्छा पूछ दिया गया तब आप क्या करेंगे? कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास कर देते हैं। प्रश्न कह रहा है पहला, एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप अगर अच्छे से तैयार किए हैं तो आपको पता चलेगा कि आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, च्युत, अम्ब, प्युम्ब, पिक बंधु, पिक प्रिय, फल श्रेष्ठ, मधुराशव, मनमथ, कामसर, ये सब पर्यायवाची हैं। और दो चार हैं जो मैंने नहीं लिखा है। तो ये सब जो है आम के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें सब तो दिखाई दे रहा है। कामसर भी दिख गया, कामसर भी दिख गया, अतिसौरभ भी दिख गया, रसाल भी दिख गया, लेकिन एक विकल्प है मधु जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मधु पर्यायवाची अमृत का है, न कि आम का। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। कुसुम सबने सुना है, कुछ लोग कुहुप भी सुने हैं, बात सही है, लेकिन मंजरी और कुसुमाकर में कंफ्यूजन है। तो ध्यान रखिएगा, मंजरी भी सही है, कुसुमासर फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसका है? उद्यान का है, उद्यान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सब देखो नए प्रश्न है, मेरे बनाए प्रश्न है, ये कहीं से रिपीट नहीं है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। गिरा, शारदा, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप सबने रटा हुआ है, तो लेकिन इसमें शारदा है ही नहीं। गिरा, निधात्री, क्षीरोद, श्री, इनमें से कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो सरस्वती का? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सी विकल्प क्षीरोद, क्षीरोद सरस्वती का पर्यायवाची। क्षीरोद किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है, न कि सरस्वती का। ठीक है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बाकी गिरा, निधात्री, श्री, ये सब सरस्वती का पर्यायवाची है। श्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो श्री लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है और सरस्वती का भी। ठीक है, दोनों का पर्यायवाची होता है श्री, लक्ष्मी का भी और सरस्वती का भी, लेकिन क्षीरोद केवल लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न, भौरा का एक समानार्थक शब्द नहीं है, समानार्थक यानी पर्यायवाची। मधुराज, भृंग, षटपद, शकुंत, तो इन सब में ध्यान रखिएगा, शकुंत भौरा का पर्यायवाची न होकर किसका है? पक्षी का। ठीक, हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। समीरण, चंचला, प्रकंपन, अनिल, तो आसान है, चंचला हवा का नहीं बल्कि किसका है? बिजली, विद्युत। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची है। एक मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। मधुवासन, वारुणी, अमृत, सुर, सुर नहीं है, सुरा है। तो ध्यान रखिएगा, मदिरा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सी, अमृत। अमृत आपको पता है पानी का भी पर्यायवाची होता है और दूध का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन यहीं पे अमृता, अमृता आ जाएगा ता, तब ये मदिरा का पर्यायवाची जरूर हो जाएगा। अमृत नहीं है मदिरा पर्यायवाची। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। कुमारी, अपर्णा, भार्गवी, मीनाक्षी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत करीबी प्रश्न है। कठिन प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो इसमें एक पर्यायवाची पार्वती का नहीं है, वो पर्यायवाची है भार्गवी। सी, भार्गवी किसका है? लक्ष्मी का है। किसका है पर्यायवाची? लक्ष्मी का है। बाकी कुमारी, अपर्णा, मीनाक्षी पार्वती का है। और मीनाक्षी का भी ध्यान रखिएगा, पार्वती का भी पर्यायवाची है और किसका है? दुर्गा का भी पर्यायवाची है। मीनाक्षी का शाब्दिक अर्थ है मीन की तरह जिसकी आंखें हों। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, केकी, विहंग, खग, पिक में पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है, विहंग, खग, केकी, खग, केकी, विहंग, खग, पिक। तो स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए विहंग और खग पक्षी का पर्यायवाची है, वहीं केकी और पिक किसका है? कोयल का है और एक मोर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अभी मैंने इस पर बहुत अच्छे से विचार किया था, तो आप पहचान सकते हैं कि उपल तो है लेकिन उत्पल नहीं है। ठीक है, पहचान में आ रहा है कि नहीं? उत्पल किसका बताया गया था? अभी ऊपर देखिएगा, मेहनत करिए थोड़ा सा। नौकर का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10, परिकर, किंकर, परिचर, गुलाम। तो हम लोगों ने पर्यायवाची इतना पढ़ा है अच्छे से कि आपको ध्यान होगा, परिचर तो होता है लेकिन परिकर नहीं होता है। लता का पर्याय नहीं है, बल्ली, बीज, बल्लरी, बेली। तो ध्यान रखिएगा, बीज लता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों है। केदार पर्यायवाची किसका है? ब्रह्मा, महेश, विष्णु या इंद्र का? तो ध्यान रखिएगा, महेश का है। केदार महेश का पर्यायवाची है। किस विकल्प में सभी शब्द आग यानी अग्नि के पर्यायवाची शब्द है? तो वह विकल्प है सी, अनल, ज्वाला, दहन। ये तीनों ही आग के पर्यायवाची हैं। बाकी यहां देख सकते हैं पुंडरिक हो गया है, पुंडरिक कमल का है, यहां भी बदल गया है, अनिल अनल है, एक आग का है, एक हवा का है, पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहां पर हो गया। प्रश्न नंबर 14, दिए गए शब्दों में कौन भिन्न अर्थ वाला है? यानी तीन तो एक दूसरे आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा है जो तीन से अलग है। वो कौन सा है? वो विकल्प है ए, भार्या। भार्या किसका पर्यायवाची आपने पढ़ा था? पत्नी का। लेकिन बाकी जो विकल्प हैं 1, 2 और 3, ये किसके हैं? ये पर्यायवाची भाई के हैं, भाई का है। निधन, निधन का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है निधन का पर्यायवाची नहीं है। मरण, शरीरांत, प्राणांत, दीवावसान। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, दीवावसान नहीं है। निम्न विकल्प में एक अलग शब्द है, यानी तीन शब्द तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द है जो अलग है, वह कौन सा है? वारांगना। वारांगना के बारे में बताया था, वारांगना किसका पर्यायवाची होता है? वेश्या का। किसका पर्यायवाची? वेश्या का है। ठीक है, वहीं सी और ए और वी, इन तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और साथ साथ स्त्री के भी देखा होगा आपने। प्रश्न नंबर 17, इनमें से एक विकल्प परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिह्वा, रसना, अक्षी, जननी, प्रसू, अंबा, हस्त, कर, प्राणी, मेढक, दादुर, मंदरूक, मंडूक। कौन सा नहीं है भैया? जिह्वा। जिह्वा में जिह्वा और रसना तो जीव के पर्यायवाची हैं, लेकिन अच्छी इसमें नहीं है। बाकी ये सब है, ये सब आपस पर्यायवाची हैं, ये सब मेढक के आपस में पर्यायवाची हैं। अम्मा या माँ का पर्यायवाची, हस्त, कर, पाड़ी, हाथ का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 18, कंचन का पर्यायवाची शब्द है कनक, हीरा, तांबा, चांदी। तीनों में से कौन सही है? तो कनक। कनक कंचन का पर्यायवाची है, सोना का भी होता है। चांदनी का एक पर्यायवाची नहीं है। कौमुदी, अमृत तरंगड़ी, ज्योत्सना, रुक्म। तो ध्यान रखिएगा, रुक्म चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका है? यह है सोना का पर्यायवाची।
अगला प्रश्न है, रात्रि का पर्यायची नहीं है। तली, त्रियामा, तिमिर, विभा। तो ध्यान रखिएगा, तिमिर रात्रि का पर्यायची न होकर किसका है? अंधेरे का। ठीक है, अंधेरे का। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायची शब्द नहीं है। यहां तो रात्रि का था, यहां 21 नंबर में है रात्रि का अंधकार का पर्यायची शब्द कौन सा है? तम, तमी, तमिश्रा, राका है। इनमें से कौन सा उत्तर है? तो ध्यान रखिएगा, तमी। 1 मिनट, तमी नहीं, गलत हो गया है। 1 सेकंड रुकिए, सही करते हैं। ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, तम। एक शब्द है तमी और एक शब्द है तली। यहां पे लिखा तो है नीचे, दोबारा क्यों मेहनत कर रहे हैं? तमी, तली, ये दोनों किसके हैं? रात्रि के। और तम तिमिर किसका है? अंधकार का। ध्यान रखना, दोनों का बहुत करीबी शब्द है। जरा सी लापरवाही में गलती हो जाती है। ऐसे प्रश्न में ही तो गलतियां होती हैं। अगला प्रश्न है, एक मोर का पर्यायची नहीं है। ध्वजी, नीलकंठ, ध्वजा, चीतिकंठ। तो ध्यान रखिएगा, ध्वजा मोर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र किसका पर्याय है? मृगेंद्र है शार्दुल, अहि, कुरंग। तो ये तो आसान है, आप पकड़ लेंगे, शार्दुल का है। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यानी तीन तो एक दूसरे के पर्यायची हैं, लेकिन एक जो है वो भिन्न अर्थ वाला है। वह कौन सा है? सुधाकर। यानी रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायची है, लेकिन सुधाकर सूर्य का पर्यायची नहीं है। 25 नंबर में कौन आकाश का पर्यायची नहीं है? रव, नभ, शून्य, देव। तो ध्यान रखिएगा, रव आकाश का पर्यायची नहीं है। शिष्ट का एक समानार्थी शब्द नहीं होगा। सौम्य, शालीन, विरुद्ध, विनीत। तो ध्यान रखिएगा, विरुद्ध शिष्ट का पर्यायची न होकर किसका है? प्रशंसा का है। ठीक, प्रशंसा। अगला प्रश्न है, कफस निम्न में किसका पर्यायची है? अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, कफस कारागार, जेल, बंदीगृह, इनका इसका पर्यायची है, कारागार का। एक चंद्रमा का पर्यायची नहीं है। जुन्हाई, अंशुमाली, हिमकर, औषधीश। तो ध्यान रखिएगा, जुन्हाई चंद्रमा का पर्यायची नहीं है। विकल्प ए किसका है फिर भाई? चांदी का। ठीक है, चांदी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देवता का पर्याय है? आदित्य, त्रिदंश, अस्वप्न, तमारी। न है यहां पे, अस्वप्न, अस्वप्न। तो तमारी देवता का पर्यायची न होकर के किसका है? सूर्य का पर्यायची है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायची नहीं है। नीरनिध, पयोनिध, तोयनिध। तो बेहद ही आसान प्रश्न, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी, या यूं कह लीजिए समुद्र का पर्यायची है, तो कह सकते हैं आप उपर्युक्त सभी है। ठीक है, समुद्र के पर्यायची आप लोग देख सकते हैं, सागर, रत्नाकर, नदी, सिंधु, अवधि, अर्णव, नीरद, वारध, उदध, जलध, जलधाम, पयोनिध, तोयनिध, नीरनिध, वारिस, कंपति, सरितपति। ठीक है, आज का बहुत बेहतरीन क्लास रहा। वहीं पे धरती का मैंने बताया था, धरती जैसा कि आपको पता है पृथ्वी का पर्यायची होता है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये माँ का भी पर्यायची होता है। जुन्हाई की बात करें तो जुन्हाई किसका है? थोड़ा थोड़ा सा अंतर वाले दो शब्द हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से। धरती पृथ्वी के साथ साथ माँ का भी पर्यायची है। उसके बाद बात आता है जुन्हाई का, तो जुन्हाई और जुन्हैया ये दो शब्द देखो मिलते जुलते हैं, जरा सा अंतर है। तो जुन्हाई का ध्यान रखना, ये है चांदनी का पर्यायची, चांदनी का। और बात जब आ जाएगी जुन्हैया का, तब ध्यान रखना ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इन शब्दों का, बहुत ही करीब है। ठीक है। और हिमकर की बात करें, ये पर्यायवाची चंद्रमा और चांदनी दोनों का होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में बेहद मजा आया होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर इस क्लास को आपने पढ़ा होगा तो बहुत मजा आएगा, और आगे भी इसी तरह से प्रश्नों का बेहतरीन अभ्यास होता रहेगा। इसलिए मस्त होकर तैयारी करिए और फटाफट इस ग्रुप से जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नया चैनल है, लेकिन एक दिन हम होंगे कामयाब। आप लोगों का सहयोग और साथ रहा, आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।